गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का। बच्चे, आज की इस 10 मिनट की क्लास में आप सीखने वाले हैं वो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी की, बिहार पुलिस की, बिहार दरोगा की, आने वाले बेटा रेलवे की कोई एग्जाम की, तो यहाँ से क्वेश्चन बेटा बनना लाजमी है। आइए मैं बात कर रहा हूँ बेटा, आपको इम्पोर्टेंट जानकारी बता दूं। बिहार पुलिस नई भर्ती 2024 का जो हमारा गंगा जल बैच 3.0 आया था, 899 का नहीं पड़ेगा, इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए बेटा एक कूपन कोड लगा देना। क्या लगाओगे कूपन कोड? राम 60। राम 60 कूपन कोड लगाइएगा। ये बैच आपको 360 रुपए का मिल जाएगा, जाकर आप इसको ले सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है किसी को? अब आइए, ये बैच मिलेगा कहाँ? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और जाकर इसको आप परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। बच्चे आइए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत यानी स्लेव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड चला है 1206 से 1226 तक। देखिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश कहते हैं। अब आप कहोगे सर दास वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वंश का संस्थापक कौन था? तो आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा याद कर लेना, ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हैं। एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, तो आंसर आप बताएंगे इल्तुतमिश को कहते हैं। अब आप कहोगे सर दास वंश क्यों कहा गया, तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो आप कहोगे मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का नाम गोरी कैसे पड़ा? ये क्या गोरा था? गोरा नहीं था बच्चे, ये गौर अफगानिस्तान से आया था, इसलिए नाम इसका गौरी पड़ा। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। कुछ विद्वान इसे मामलूक वंश का नाम देते हैं। क्या कहते हैं भाई? मामलूक वंश का नाम देते हैं, जिसका अर्थ स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। तो आपसे पूछा जाए मामलूक वंश, दास वंश या गुलाम वंश, तो तीनों एक ही नाम है बच्चे। आओ, अब आता है दिल्ली सल्तनत में जो बेटा शासक रहे, उन शासक का टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है। तो दिल्ली सल्तनत में जो शासक रहे, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला है, तो 1206 से 1526 तक चला। जैसे पहले शासक आते हैं उनका नाम है बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले शासक आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड है 1206 से 1210। आराम से आते दूसरे शासक 1210 तक ही रहते हैं, 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड रहता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ही पुत्र हैं। इल्तुतमिश आ जाते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद हैं, और ये 1210 से 1236 तक। अब पेपर में आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह आते हैं 1236, इनका कुछ समय के लिए रहता है, फिर इनकी पुत्री आ जाती है इल्तुतमिश की, रजिया सुल्तान। बच्चे, रजिया सुल्तान, जिनका टाइम पीरियड 1236 से 1240 यानी कुल 4 साल का रहता है। फिर बहराम शाह आ जाते हैं 1240 से 1242। एक क्वेश्चन आता है बड़ा प्यारा सा, फिर आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, 42 से 46 के बीच इनका टाइम पीरियड रहता है। फिर नसरुद्दीन महमूद, 1246 से 1266 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। बलबन 1266 से बच्चे 1236। बलबन एकमात्र ऐसा शासक है जिन्होंने चालीसा दल को समाप्त करने का श्रेय जाता है। चालीसा दल को समाप्त किसने किया? तो 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन, एक ग्रुप था, जिसको समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप कहोगे बलबन को जाता है। क्लियर है? बलबन को। अब आइए, यहीं से क्वेश्चन आते हैं बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे। अब यहीं से एक क्वेश्चन और भी आता है कि दिल्ली सल्तनत में बच्चे अगर पूछा जाए चालीसा दल को शुरू किसने किया, तो आप कहोगे चालीसा दल को शुरू किसने किया था? तो चालीसा दल को जो शुरू किया था बच्चे, वो किया था इल्तुतमिश ने। और समाप्त किसने किया? बलबन। इल्तुतमिश को बेटा लिख लो, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक यानी रियल फाउंडर किसको कहा जाता है? तो आप कह देना दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो मानते हैं, ये मानते हैं बेटा इल्तुतमिश को। आप आसानी से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है बच्चे, चलो बताइए इसका राइट आंसर बताओ सब लोग। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बच्चा।
आओ भैया, आप पहला क्वेश्चन बताओ। लिखा है इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? बताओ, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का संस्था, लिखा हुआ है शुरुआत किसने किया? तो एकता प्रणाली को शुरू किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था, गयासुद्दीन बलबन ने किया, कुतुब उद्दीन ऐबक ने किया। एकता बेटा याद कर लेना, एकता की शुरुआत कौन करता है? तो आप कहोगे दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को शुरू किसने किया? तो आप इसका राइट आंसर बताओगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है किसने दिल्ली, लिखा है किसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया? एकता प्रणाली धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। सेना क्या इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया जिसे तुर्कान चहलमानी या चहलगानी के नाम से जानते हैं, जिनको आप चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता है। बता सकते हो बच्चे? आइए अगला क्वेश्चन है, लिखा है किसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई? तो चौगान या पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु होती है? इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो चौगान या पोलो खेलते समय बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई। एक बार क्वेश्चन पूछा था पीपीएससी ने कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जिस घोड़े से गिरकर हुई उस घोड़े का नाम क्या था? बताओ भैया इधर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई, कौन से घोड़े से गिरकर हुई? बताओ भाई, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई है किस घोड़े से गिरकर, उस घोड़े का नाम क्या था? बताएं। तो इसका राइट आंसर लिख लो, ये घोड़ा था बेटा मेवाड़ के राजा करण सिंह का, उस घोड़े का नाम था सुब्रक। ठीक है, ये सब पूछी जाती हैं बेटा, क्लियर है? इसीलिए थोड़ा सा यूट्यूब से बाहर निकल के आओ, किताबों की दुनिया में सब कुछ है एनसीईआरटी में। तो मृत्यु अगर पूछा जाए, उस घोड़े का नाम था सुब्रक। जैसे आपने सिकंदर वाला पढ़ा होगा, बुका फेला नगर जीता था, उसके घोड़े का क्या नाम था? उसमें भी आता है। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। क्लियर है? चलो भाई, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है भैया एनसीईआरटी का। आइए अगला है बच्चे, इसके बारे में देख लेते हैं। लिखा है 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि एक अयोग्य शासक था जिसने केवल 8 महीनों तक शासन किया। 8 महीनों तक शासन किया बच्चे। आइए अगला क्वेश्चन है, नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत किसने की? बताओ। नौरोज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस क्लास। नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत किसने की? तो नौरोज को जो शुरू किया था ये बुगरा खान ने किया, शमसुद्दीन क्यूमर्स, गयासुद्दीन बलबन या नसरुद्दीन महमूद। तो गयासुद्दीन बलबन। नौरोज याद रखना पारसी धर्म से जुड़ा हुआ त्यौहार है बेटा। किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो पारसी धर्म से जुड़ा हुआ त्यौहार है। आप बता सकते हो, पारसी धर्म का त्यौहार है नौरोज। और नौरोज प्रथा की शुरुआत किया था बेटा, आप आसानी से बता सकते हो, बलबन। बलबन से क्वेश्चन कई सारे आते हैं। बलबन ने बेटा रक्त और लौ की नीति को फॉलो किया है, खून का बदला खून से लेने के लिए, और इसने सिरदा और पाबोस प्रथा की भी शुरुआत की है बच्चे। लिखा है बलबन ईरान का रहने वाला था। क्वेश्चन आता है कि बलबन कहाँ का निवासी था? तो आप कहोगे ईरान का रहने वाला था। उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। इसने ईरानी त्यौहार का नौरोज को मनाना शुरू किया। इसने ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाना शुरू किया। इसने दरबार में सजदा, सजदा और पाबोस की परंपरा रखी। सजदा का अर्थ होता है सरदार के सामने, अपने मालिक के सामने, अपने आका के सामने सर को झुकाना। पाबोस मतलब पैर के बच्चे बच्चे पेट के बल लेटकर सरदार के पैरों को चूमना। अगला सवाल, लिखा है निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोधी। तो भैया गुलाम है, गुलाम के बाद मैंने आपको कहा था ये ट्रिक याद करो, गुड़ खाओ तसले में, गुड़ खाओ तसले में। ठीक है, तो यहां से बनेगा गुलाम वंश। खा से बन जाएगा खिलजी वंश।
आ से बन जाएगा बेटा, याद कर लेना, देखो खिलजी हो गया। ता से बन जाएगा तुगलक, और सा से सैयद, ला से लोधी, और ला से लोधी। ये ट्रक, ये बेटा पूरा का पूरा क्रम है आपका, ठीक है। चलो अब देखो, गुलाम के बाद खिलजी तुगलक लोधी, ये क्या सही है? गुलाम खिलजी लोधी तुगलक, गुलाम तुगलक लिखा हुआ है तो इनमें इनमें तो ये तो ऐसे ही अलग हो गए। अब बताओ, तो गुलाम के बाद आए खिलजी, खिलजी के बाद आए तुगलक। देखो खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद लोधी, लोधी के पहले भी आए थे सैयद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। अगला सवाल लिखा है, किसके बीच की अवध को दिल्ली सल्तनत की अवध के रूप में जाना जाता है? बताओ, किसके बीच की अवध को दिल्ली सल्तनत की अवध? तो 1206 से लेकर 1526 तक। आओ, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी बेटा? आपने पढ़ा ना रजिया फंसी गुंडों में, तो बच्चे रजिया किसकी बेटी थी? तो आप कहोगे रजिया जो बेटी थी बेटा, आप कह देना रजिया जो बेटी थी भैया ये थी इल्तुतमिश की, ठीक है। राहुल बताएंगे कि रजिया के पति का क्या नाम था, बताइए भैया। रजिया के पति का नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया कहाँ का गवर्नर था? भटिंडा। भटिंडा पड़ता कहाँ है? पंजाब में, तो ये भटिंडा का गवर्नर था। इसका राइट आंसर लगा देना इल्तुतमिश। रजिया से एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासका कौन है? रजिया। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित है? मामलूक, खिलजी, मुगल या लोधी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित है? कुतुबुद्दीन और ऐबक, तो याद रखना ये मामलूक वंश से संबंधित है। आंसर लगा देना ए। अगला है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश की जो नींव रखी थी, ये रखी थी बेटा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये मलिक काफूर बेटा, इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए 1000 दिनारी किसको कहते हैं? मलिक काफूर को कहते हैं। ये एक तरीके का बेटा हिजड़ा था, आपने पढ़ा है पद्मावत मूवी में, क्लियर है। आओ चलो, दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय तक था। खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे, लेकिन ये निम्न वर्ग के तुर्क थे। निम्न वर्ग के क्या थे? तुर्क थे। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स की हत्या करके की। क्वेश्चन आता भी है, किसकी हत्या करके बेटा? खिलजी वंश की नींव रखी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, क्यूमर्स की हत्या किया। अगला सवाल, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता पहन के जूता कहाँ पर आया था? ये कहाँ का रहने वाला था, पूछा गया है। तो इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का, यूनान का, चीन का, इटली का। तो मोरक्को का रहने वाला था, याद कर लेना। इब्न बतूता, इब्न बतूता की किताब है बेटा, इब्न बतूता की है इंडिका मेगास्थनीज की है। इब्न बतूता की किताब का नाम किताबुल रिहला है बच्चे। आओ, लिखा है किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया है? बड़ा आसान प्रश्न है और अच्छे से बताइएगा। बताओ भाई, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों बच्चे, आप सबने पढ़ा है मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी बेटा ये गौर प्रदेश से आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए, अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था। तो इसका राइट आंसर लगा लेना ऑप्शन नंबर सी। अगला, आगरा शहर को किसने बसाया? आंसर लगा देना सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी याद कर लेना, इन्होंने आगरा शहर का निर्माण कराया। ये वही आगरा है जिसको आप पेठा नगरी कहते हो, और पेड़ा नगरी उत्तर प्रदेश में मथुरा को कहा जाता है। लिखा है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश के संस्थापक थे बेटा बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। आंसर लगा देना। लिखा है लोदी वंश चला है 1451 से 1524। बहलोल लोदी का टाइम पीरियड 89 तक था। सिकंदर खां, फिर इब्राहिम लोदी। अगला, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया। किसके साथ हुई थी? तो आप सबने पढ़ा है पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। ऑप्शन आप कहोगे जीतता कौन है? बाबर। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वो दिल्ली में बनने वाली
पहली मस्जिद थी? शाही अटाला मस्जिद, नाखुला मस्जिद, अदीना मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। तो बच्चे अगर पूछा जाए कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली, अगर पूछा जाए कि भैया भारत की पहली मस्जिद जो थी वो 628 एडी में बनाई गई, केरल में बनाई गई थी बेटा 628 एडी में। तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाओगे? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। आइए सवाल नंबर अगला है कि इनमें से किसने अपने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया? नूरजहां होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, अलाउद्दीन खिलजी या रजिया? तो भैया इसका राइट आंसर याद कर लेना। जब भी बात आए कुतुब मीनार की 2.5 दिन की झोपड़ा की, तो निर्माण कार्य की अगर बात किया जाए तो निर्माण कार्य में एक ही लोगों का नाम आता है, वो कौन है? तो आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। आसानी के साथ इस क्वेश्चन को आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से? वैदिक युग, दिल्ली सल्तनत, मुगल या आधुनिक भारतीय युग? तो इसका राइट आंसर लगा देना। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो आप कहोगे भारत का वो जो युग है वो युग कौन सा है? तो आप कह देना वो कोई युग नहीं, इसका राइट आंसर लगा देना दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी। अगला सवाल लिखा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? तो भैया ये वाला प्रश्न का आंसर आप सभी लोग देना। इसका आंसर साथी देना कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में साथी इसका आंसर देना, और ये भी बताना कि जो कक्षा है आपको कैसी लगी। लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। क्लास कैसी लगी आपको? ठीक है, क्लास कैसी लगी? ठीक है, क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, खूबसूरत सी क्लास का आनंद लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। ठीक है, देखो जब से स्टार्ट किया एक भी छुट्टियां नहीं रहती हैं, कोई रीजन होता है तभी छुट्टी होती है। कई ऐसे टीचर है बिना रीजन के भी छुट्टी मार देते हैं। तो बच्चे आप समझ सकते हैं छुट्टी का एकमात्र रीजन है कि सिर्फ घूमना और फिरना। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।